अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। आई थॉट कि आपसे जो है वो कुछ बात भी हो जाएगी और कुछ अपडेट्स भी आपको दे देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को करें लाइक और शेयर। तो पाकिस्तान के जो स्टार्स प्लेयर हैं, बाबर आज़म, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ, दे ऑल आर बिज़ी इन बिग बैश लीग। तो ऑब्वियस बात है कि अभी जो हमारा टूर होगा श्रीलंका का, जहाँ पे हम 3 टी20 मैचेस खेलेंगे, तो उसके लिए आपको स्क्वाड चाहिए होगा। अब सिर्फ ये प्लेयर्स ही इस लीग में बिज़ी नहीं हैं। अगर मैं आपको दूसरे प्लेयर्स के नाम बताऊँ, जिनमें फ़खर ज़मान है, नसीम शाह है, हसन नवाज़ है, साइम अयूब हैं, वो भी मतलब लीग्स में जो है वो बिज़ी हैं। हसन नवाज़, नसीम शाह एंड फ़खर ज़मान, दे आर प्लेइंग इन आईएल टी20 एंड उस्मान तारिक एज़ वेल। और साइम अयूब और कुछ और दूसरे लड़के हैं, साजिद फरहान, जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलेंगे। तो अब ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब अगर आपको पता था कि ये आपको सीरीज़ आपको खेलनी थी, तो आपने अपने प्लेयर्स को एनओसीज़ ग्रांट क्यों की? पहले तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है। और दूसरा, अगर आपको ग्रांट करनी भी थी, तो आपको कमिटमेंट करनी थी कि आपको इतने मैचेस के लिए हम एनओसीज़ दे रहे हैं, उसके बाद आपको नेशनल ड्यूटी के लिए आपको आना पड़ेगा, कैसे भी करके। डज़न्ट मैटर कि किसका कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब रिसेंटली के जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उसने एक स्टेटमेंट दी, क्योंकि न्यूज़ सर्कुलेट कर रहा था कि भाई पाकिस्तान के जो स्टार्स प्लेयर हैं, ऑब्वियस बात है शाहीन, बाबर, दे विल बी बैक टू पाकिस्तान टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द श्रीलंकन सीरीज़। तो उस पे उसकी स्टेटमेंट आई कि हमने जो है वो कमिटमेंट किया हुआ है इन प्लेयर्स के साथ, और प्लेयर्स ने भी हमसे कमिटमेंट किया है कि दे आर फुली अवेलेबल फॉर द बिग बैश लीग। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हमें यकीन दहानी दिलाई है कि हम इनको नहीं बुलाएँगे। तो पहले तो इधर ही मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं बताता चलूँ कि भाई, आप प्लेयर्स को इतना राइट क्यों दे रहे हैं? भाई नेशनल ड्यूटी है, तो आप उनको बुलाओ, नेशनल ड्यूटी उनको देनी पड़ेगी, अगर आप उनको सिलेक्ट कर रहे हो। अगर नहीं, आप अगर उनको लीग्स पे दे रहे हो कि आप वो लीग्स खेलें और नेशनल ड्यूटी में आप किसी और को सिलेक्ट करोगे, हाँ, मुझे कोई इश्यू ना होता, अगर वर्ल्ड कप ना होता। क्योंकि आपका 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, और उन कंडीशंस में वर्ल्ड कप आपको खेलना है जिसमें आपको श्रीलंका ऑफर कर रहा है। श्रीलंका के साथ आप 3 मैचेस आप उन कंडीशंस में खेलोगे। जिस तरह की बाबर आज़म की या शाहीन की परफॉर्मेंस है, आई थिंक सो इन्होंने तो कभी इंटरनेशनल टी20 भी नहीं खेला होगा श्रीलंकन कंडीशंस में। मुझे रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट व्हाट आई हैव हर्ड कि इन्होंने कभी मतलब टी20 बाबर आज़म के बारे में सुनने में आया था कि उसने कभी भी इंटरनेशनल नहीं खेला है श्रीलंका में, although कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग में वो रिप्रेजेंट कर चुका है। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि चलें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये कमिटमेंट हो गया था कि भाई चलो, हम अपने प्लेयर जो है वो आपको दे देंगे फॉर द फुल सीजन। दिस कमिटमेंट वाज डन बिटवीन बोथ द बोर्ड्स, बट क्वेश्चन रेज दैट कि क्या ये जो अनाउंसमेंट थी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए थी या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को करनी चाहिए थी? क्योंकि मेरे हिसाब से आपने एनओसीज़ दी हैं, आपने कमिटमेंट ऑब्वियसली बोर्ड टू बोर्ड बात की होगी ना, उन्होंने भी आपसे बात की होगी और आपने भी उनसे बात की होगी कि हमें ये प्लेयर्स चाहिए इतने दिनों के लिए। बिकॉज़ आपके ये सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जितने भी वहाँ पे खेल रहे हैं, कोई एक भी विदाउट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं खेल रहा है, आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं। अगर आपको ये प्लानिंग जब आपकी चल रही थी या आपके ये लड़के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो आप जब एनओसीज़ इनको दे रहे थे, तो आपको चाहिए था कि इन लड़कों से बैठ के बात करते कि भाई, बिफोर द वर्ल्ड कप अगर हमारी सीरीज़ नेशनल ड्यूटी होगी, तो आपको आना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कोई ऐसा प्रोफेशनल बंदा बोर्ड में है नहीं, जो कि इन लड़कों को हैंडल करे। और इसमें इन लड़कों का कसूर नहीं है, इसमें पीसीबी का कसूर है। एनओसीज़ देने वाला कौन है? एनओसी अगर पीसीबी नहीं देगा, तो कहाँ जाएँगे लड़के? वो नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। बट यार, वर्ल्ड कप आपके सर पर खड़ा है। 7 फरवरी से आपका वर्ल्ड कप शुरू होगा। अगर वर्ल्ड कप में इन लड़कों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है, तो आपके ऊपर तो उँगलियाँ उठेंगी, उठेंगी, बट इन लड़कों के ऊपर भी उठेंगी कि आप जो है वो उन कंडीशंस में वो सीरीज़ मिस कर रहे हो, जिस कंडीशंस में आपको वर्ल्ड कप खेलना है। तो आई डोंट नो कि क्या डिसीजन जो है वो किस तरह का डिसीजन जो है वो पीसीबी ले रहा है। और सुनने में आ रहा है कि पीसीबी ने रिक्वेस्ट की है कि हमें हारिस रऊफ और शादाब खान, ये 2 प्लेयर्स आप हमें कुछ मैचेस के लिए दे दें, जो कि 3 मैचेस पाकिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट खेलेगा। उसके बाद फिर वो अपनी टीम्स को बिग बैश लीग में जॉइन करेंगे। बाकी रिजवान, शाहीन एंड बाबर जो है वो आपको हम पूरी सीज़न के लिए दे देते हैं। चलें, हाइपोथेटिकली थिंक के आपने दे दिए, बट इन रिटर्न व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया? नथिंग। आप कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है। आप उनसे डील करते, ठीक है, हम आपको प्लेयर्स दे रहे हैं, आप हमारे साथ सीरीज़ खेल लें, जो 3 मैचेस की सीरीज़ है, वो आप 5 मैचेस की सीरीज़ खेल लें। अब देखते हैं उस पे क्या अपडेट आती है फर्दर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितनी नेगोशिएशन करता है उनके साथ, तो वी विल सी। बाकी जो अपडेट्स आ रही हैं कि माँ सदाकत का नाम सामने आया है कि माँ सदाकत जो है वो इस बार आपको दिखेंगे पाकिस्तान की जर्सी में।
एंड पाकिस्तान जो ट्रैवल करेगा श्रीलंका के लिए तो माँ सदाकत खेलेंगे वहाँ पे। और अहमद दानियाल का भी नाम आया है कि अहमद दानियाल भी हो सकते हैं। और अगर हारिस रऊफ और शादाब खान भी आते हैं तो किसको रिप्लेस करेगा शादाब खान? क्योंकि नवाज़ की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है रिसेंट पास्ट में, आपके उस्मान तारिक ने रिसेंटली हैट्रिक की थी। उसके बाद जो है वो अबरार भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो किसकी जगह पे वो आके खेलेगा? ऑलराउंडर की लिस्ट में आपका फ़हीम अशरफ आ रहा है, तो फ़हीम अशरफ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इस चीज़ को जो है ना वो ये पाकिस्तान क्रिकेट की जो बोर्ड की जो मैनेजमेंट है ना, उनके लिए भी ये सर दर्द होगा कि किसको सिलेक्ट किया जाए। और एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो शादाब के पास तो है, एक्सपीरियंस तो है। बट क्या शादाब की वो परफॉर्मेंस आएगी? अल्दो कि काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि बिग बैश में उसने 4 विकेट्स ली थी। तो ठीक है, अच्छी बात है, वो रिदम में वापस आ रहा है, बट देखें फर्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट। फर्स्ट क्लास के बगैर आप आ रहे हो वापस टीम में तो आपके ऊपर फिर क्वेश्चन्स उठेंगे और उँगलियाँ उठेंगी कि शादाब खान किस वजह से पाकिस्तान टीम में वापस आया है, क्योंकि उसने बिग बैश में परफॉर्म किया है। मैं यही हमेशा बोलता हूँ कि लीग्स को आप प्रेफ़रेंस इतनी ना दो। लीग्स में अगर आपका कोई लड़का परफॉर्म करता है तो इट डज़न्ट मीन कि वो जो है वो तबाही फेर देगा इंटरनेशनल में। वो कुछ भी नहीं करेगा। अब देखेंगे, बाकी मुझे एक और बात करनी है। यार, इंटरनेशनल क्रिकेट की जो तबाही है ना, वो जो आई मीन के हो रही है ना, तो उसको आईसीसी भी उसके लिए कुछ नहीं मतलब कर रहा है काम। क्योंकि जितनी लीग्स डे बाय डे आ रही हैं, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट को एक थ्रेट है। अब दुनिया में तकरीबन 15 से 16 इंटरनेशनल लीग्स हो रही हैं, क्रिकेट लीग्स, और उस वजह से जो है वो आपके जो प्लेयर्स हैं वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब लीग्स का अगर मैं आपको बताऊँ, आईपीएल है, पाकिस्तान सुपर लीग है, उसके बाद आईएल टी20 है, अबू धाबी है, नेपाल प्रीमियर लीग है, एमएलसी है और ग्लोबल टी20 है और बीपीएल है, बिग बैश, वाइटलिटी ब्लास्ट, सीपीएल, श्रीलंकन प्रीमियर लीग। अभी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अपनी लीग लॉन्च की है और उसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी प्लान कर रहा है कि वो भी अपनी लीग जो है वो लॉन्च करेंगे। तो यार, इन चीज़ों पे जो है ना वो आईसीसी को थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है वो आपकी फिर क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो खत्म हो जाएगी। फिर ये लीग्स पर ही आपके प्लेयर्स डिपेंडेंट होंगे और जैसे आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं ना, फिर उसके लिए आपके प्लेयर्स अवेलेबल हो जाएँगे। अब काफ़ी सारे ऐसे-ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने मतलब अपनी जवानी में ही रिटायरमेंट दे दी है, जिनमें आप देख नाम क्विंटन डिकॉक देख लें, निकोलस पूरन, हेनरिक क्लासन और फाफ डुप्लेसी। फाफ डुप्लेसी ने काफ़ी अर्सा पहले रिटायरमेंट दी थी, एबी डिविलियर्स ने काफ़ी अर्सा पहले रिटायरमेंट दी थी, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, आसिफ अली, तो ये प्राइम एग्ज़ाम्पल हैं, ट्रेंट बोल्ट। तो इन चीज़ों पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा आईसीसी को, और जो हर लीग को आप जो है वो अलाउ कर रहे हो कि वो उनको जो है वो एनओसीज़ मिल रही है कि हाँ, ठीक है, ये भी लीगल है लीग और आप करा सकते हो। नेपाल में भी आपके प्लेयर्स जा रहे हैं और जिम अफ्रो टी10 कोई लीग है, उसपे भी आपके प्लेयर्स बड़े-बड़े जा रहे हैं, एमएलसी में जा रहे हैं और दूसरे कनाडा की जो जी टी20 एक लीग है, उसमें भी जा रहे हैं। उसमें तो लास्ट आई थिंक सो 22 या 23 में मोहम्मद रिजवान भी गया था। तो इन चीज़ों पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, लीग्स हर बोर्ड चाहेगा क्योंकि एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग ठीक-ठाक आती है। बट इट डज़न्ट मीन कि यार आप इंटरनेशनल क्रिकेट का जो चार्म है वो आप खत्म कर दो। तो ये जो चार्म है ना, ये इसको अगर आप बरकरार रखना चाहते हो तो इसके लिए आईसीसी को डिसीजंस लेने पड़ेंगे और हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि आप एसोसिएट नेशंस को भी आप अलाउ कर रहे हो कि वो भी अपनी लीग लॉन्च कर रहे हैं। फिर तो आप अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के दुश्मन खुद हैं ना। जो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि ब्रॉडकास्टर और आईसीसी के दरमियान जो है वो एक जंग छिड़ी थी कि भाई पैसे हमने बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर दिए थे। अब इतनी लीग्स आ गई हैं और वो उस तरह का चार्म रहा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। हर प्लेयर चाहता है कि मैं लीग्स खेल के मैं पैसे कमाऊँ। मैंने आपको इतने नाम बता दिए, मार्कस स्टोइनिस उसमें एक और नाम ऐड कर लें, ट्रेंट बोल्ट। तो काफ़ी सारे नाम हैं जो कि अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं जस्ट बिकॉज़ कि उनको लीग्स में अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ़र हो रहे हैं और वो मतलब लीग्स खेल के ही 2-4 महीने 2-3 लीग्स खेलते हैं, उनसे वो मिलियंस डॉलर वो कमा लेते हैं। तो फिर उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि वो अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए आएँ। तो मैंने तभी ही अ, बोला है ना कि लीग्स ओवर नेशनल ड्यूटी। तो यही पाकिस्तान के लिए भी तो है ना यार, कि प्लेयर्स को खुद भी अंडरस्टैंड थोड़ा-सा करना पड़ेगा कि यार यही टीम थी, जिसके लिए यही जर्सी थी, जिसके लिए हम जो है वो दिन-रात मेहनत करते थे टू अचीव दैट कैप। और वो अचीव होने के बाद जो है वो हम उसको पहनने से भी इनकार कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ कि हमें दूसरी जगह पे पैसे अच्छे खासे ऑफ़र हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें बोर्ड्स को भी सोचना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम का प्राइम एग्ज़ाम्पल है आप लोगों के सामने कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो क्यों तबाह हुई। यही वजह है कि उनके प्लेयर्स लीग्स को प्रेफ़रेंस ज़्यादा देते थे। पैसा नहीं था। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के पास उतना पैसे पैसे भी नहीं होते थे और उस तरह के रिसोर्सेज़ भी नहीं होते थे। आईसीसी के फंडिंग पे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड चलता है अभी भी। तो दैट वाज़ द रीज़न कि उनके प्लेयर्स जो थे वो रिटायरमेंट ले लेते थे और निकोलस पूरन आपके सामने प्राइम एग्ज़ाम्पल है। अभी वो आईपीएल खेलता है 1-2 और लीग्स खेलता है तो वो मिलियन डॉलर्स में वो कमाता है बंदा। तो वो क्यों प्रेफ़र करेगा अपने कंट्री के लिए? हर किसी को पैसा चाहिए यार इधर, और ख़ास तौर पे वेस्ट इंडीज़ यार एक गरीब जो है ना वो कंट्री है। तो वो कोई इतने अमीर नहीं होते हैं और जितने भी क्रिकेटर्स दुनिया में आ रहे हैं, ये तकरीबन सारे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। कोई इतना फाइनेंशियली स्टेबल इतना बड़ा नहीं होता है कि उनके पास जो है वो मिलियन डॉलर्स पहले ही अकाउंट्स में पड़े होते हैं और उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी लीग में खेलने की। तो आईसीसी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट को बचाना चाहते हैं। इफ नॉट देन अगले 2-4 साल में आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो खत्म हो जाएगी। और जिस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है टेस्ट क्रिकेट से, वो काफ़ी सारे जितने भी अभी यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनको ये है कि भाई टेस्ट क्रिकेट में क्या मज़ा है।
एक्चुअल तो टेस्ट क्रिकेट है ना, बड़ा प्लेयर तो टेस्ट क्रिकेट से बनता है। जितने भी आपके रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ हो गए, सविन रिचर्ड हो गए, ब्रायन लारा हो गए, ये सारे प्लेयर्स, इनको बड़ा प्लेयर क्यों माना जाता है कि बिकॉज़ इन्होंने टेस्ट मैच में रन्स किए हुए हैं। तो देखते हैं आईसीसी क्या लेता है, और खासतौर पे आप पीसीबी का भी देखेंगे कि पीसीबी कौन-सा स्क्वाड जो है वो सिलेक्ट करता है फॉर श्रीलंका सीरीज़। और माँ सदाकत, आई थिंक सो, अगर मेरे हिसाब से तो इट्स टू अर्ली फॉर हिम। अगर वो बच्चा फेल हो जाएगा तो फिर वही है कि वी आर द काइंड ऑफ इम्पल्सिव नेशन, कि फिर हमें जो है वो सब्र नहीं होगा। हम बोलेंगे कि ये टुल्ला है, ये टुच्चा है, ये बस डोमेस्टिक लेवल पे ही परफॉर्म कर सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना इसके बस की बात नहीं है। तो उस बच्चे के लिए भी ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के कोई भी अगर कमेंट्स अपने बारे में सुनेगा ना कि मुझे जो है वो काफ़ी सारे लोग जो है वो गलत नामों से बुला रहे हैं, तो उसका करियर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। तो इफ अगर वो सिलेक्ट होता है, अगर वो उससे परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सपोर्ट कीजिएगा। अल्दो के 26 के वर्ल्ड कप में तो आई डोंट थिंक सो कि ही विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम, बट मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 26 वर्ल्ड कप यू माइट सी हिम इन द पाकिस्तान टीम, कि किसी न किसी को तो रिप्लेस करेगा वो। अभी अभी आप जो है वो अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है? क्या इन जो लीग्स हो रही हैं, उनको जो है वो आईसीसी को कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और जो प्लेयर्स जो है वो नेशनल ड्यूटी को छोड़ के लीग को प्रेफर कर रहे हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? और आपका मैसेज उनके लिए क्या है?